मनुष्य का मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। प्रिय श्रोताओं, इस समय हम नेपोलियन हिल की कृतियों सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच और विजय का नियम, द लॉ ऑफ ट्रायम्फ के साथ साथ आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों के बीच के संबंध का विश्लेषण करेंगे, ताकि समृद्धि के नियमों को उजागर किया जा सके और यह बताया जा सके कि इन्हें आपके जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। यह सामग्री 5 मूलभूत विषयों में विभाजित होगी जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे। हर कदम पर हम दर्शकों के साथ एक जुड़ाव स्थापित करेंगे, उनकी आशंकाएं, आपत्तियां, वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाण, ताकि अंत तक उनकी रुचि बनी रहे। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा था, हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है। यह कोई सामान्य आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक तीव्र, स्पष्ट, विशिष्ट और अटल इच्छा है। अधिकांश लोग अधिक वित्तीय समृद्धि चाहते हैं, फिर भी जब उनसे सटीक राशि, उसे प्राप्त करने की समय सीमा और अंतर्निहित प्रेरणा के बारे में पूछा जाता है, तो वे जवाब देने में असमर्थ होते हैं। ठीक इसी बिंदु पर ढांचा कमजोर पड़ जाता है। यह बिना दिशा निर्देश के नौकायन करने जैसा है। हवा महसूस की जा सकती है, लेकिन दिशा अज्ञात रहती है। यह उल्लेखनीय है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी स्थिति में बना हुआ है। वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी इतनी तीव्रता से किसी इच्छा को पाला है कि उसकी पूर्ति अटल लगती हो? जब ऐसी आकांक्षा जन्म लेती है, तो यह एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है और अवसरों को आकर्षित करती है। हिल ने इसे अपने किताबें लिखने से बहुत पहले ही पहचान लिया था। युवावस्था में वह वर्जीनिया के पहाड़ों में घोर गरीबी में रहते थे, मां विहीन थे और इस विश्वास से घिरे हुए थे कि गरीबी उनके परिवार का भाग्य है। हालांकि उनकी सौतेली मां, एक अटूट विश्वास वाली शख्सियत, ने उन्हें देखा और कहा, बेटे, शायद तुम सबसे समझदार व्यक्ति हो जिनसे मैं कभी मिली हूं, और समस्या यह है कि किसी ने तुम्हें इस बुद्धिमत्ता का उपयोग करना नहीं सिखाया। इस बयान ने उनकी धारणा को बदल दिया। यह एक ऐसी लौ जलाने जैसा था जो कभी बुझेगी नहीं। हिल समझ गए कि कमी अवसरों में नहीं, बल्कि दिशा निर्देश में थी। उस क्षण से उन्होंने तय किया कि उनका उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि कुछ लोग धन क्यों प्राप्त करते हैं और अन्य क्यों नहीं। यही उनकी परिभाषित इच्छा थी। यह सिर्फ समृद्ध होना नहीं था, बल्कि भाग्य की अंतर्निहित संरचना को समझना था। इस प्रकार की इच्छा एकाग्रता को बढ़ावा देती है, और एकाग्रता ही शक्ति है। आधुनिक विज्ञान पुष्टि करता है कि जो लोग स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में 10% से 25% अधिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की संभावना होती है, जो केवल अधिक पैसा चाहते हैं। मानव मस्तिष्क को अपनी ऊर्जा निर्देशित करने और अवसरों को छानने के लिए एक ठोस लक्ष्य की आवश्यकता होती है। अब विचार करें, क्या आप जो चाहते हैं उसके बारे में आपके पास सटीक स्पष्टता है? क्या आप जानते हैं कि अगले 12 महीनों में आप कितनी राशि के मालिक बनना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप उस मूल्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अधिकांश लोग ऐसे सवालों से कतराते हैं। उन्हें आशंका होती है, भौतिकवादी दिखने का डर, असफल होने का डर, अपनी स्वयं की इच्छाओं का पीछा करने के लिए साहस की कमी खोजने का डर। लेकिन यह डर ही लाखों लोगों को कमी के चक्र में फंसाए रखता है। हिल ने इसे इच्छा की बुझी हुई लौ कहा था। जब सपना मौजूद होता है, लेकिन कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं जलता। एक परिभाषित इच्छा के लिए विस्तृत विवरण की आवश्यकता होती है। एक खाली कागज की कल्पना करें। लिखें, मैं 12 महीनों में $1,00,000 प्राप्त करना चाहता हूं, और जोड़ें, मैं यह राशि अपने परिवार की स्थिरता सुनिश्चित करने, समय की स्वतंत्रता प्राप्त करने और किसी ऐसी चीज में योगदान करने के लिए चाहता हूं जो मुझसे बड़ी हो। यह उद्देश्य प्रदान करता है, और उद्देश्य ही इच्छा का प्रेरक है। इस वाक्य को रोजाना दोहराने से अवचेतन मन को आपके पक्ष में काम करने का निर्देश मिलता है।
यही आकर्षण के नियम का आधार है। आकांक्षा की स्पष्टता वांछित परिणाम के साथ मानसिक कंपन को संरेखित करने का पहला कदम है। ध्यान दें, यह जादू नहीं बल्कि मानसिकता है, और मानसिकता व्यवहार को आकार देती है। स्पष्ट लक्ष्यों वाले लोग अलग तरीके से कार्य करते हैं, बात करते हैं और निर्णय लेते हैं। वे अपने उद्देश्य के अनुरूप नहीं होने वाली बातचीत और स्थितियों को फिल्टर करते हैं। यह सब कुछ बदल देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि जो पेशेवर अपने लक्ष्य लिखते हैं, उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 80% अधिक होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह केंद्रित प्रयास है। अधिकांश लोगों को आगे बढ़ने से वही संदेह रोकता है जिसका सामना हिल ने किया था। जब उन्होंने सफलता पर लिखना शुरू किया तो कई लोग उन्हें एक स्वप्नदर्शी मानते थे। उनके पास न तो संसाधन थे और न ही प्रसिद्ध, और वे अवसरों की तलाश में शहर बदलते रहते थे। लेकिन उनके भीतर कुछ बड़ा था, एक परिभाषित उद्देश्य। इच्छा की शक्ति में उनका विश्वास इतना तीव्र था कि असफलताओं के बावजूद वे लगे रहे। इसी दृढ़ता ने बाद में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे पुरुष जिन्होंने विचारों को भाग्य में बदल दिया। उन सभी में एक समान विशेषता थी, वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते थे। अब इस सिद्धांत के अनुप्रयोग की कल्पना करें। क्या होगा यदि अगले 30 दिनों तक आप प्रतिदिन दोहराए, मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मुझे कितना चाहिए, मैं जानता हूं कि मुझे क्यों चाहिए। उस आंतरिक परिवर्तन की कल्पना करें जो यह शुरू करेगा। आप जिन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं वे शायद बाहर से नहीं बल्कि उस आंतरिक स्पष्टता से आएंगे जिसे पहले कभी नहीं साधा गया। यही प्राथमिक चुनौती है। अपनी इच्छा को परिभाषित करें और उसे लिखें। मूल्य, समय सीमा और कारण निर्धारित करें। रोजाना पढ़ें, जागने पर और सोने से पहले। 30 दिनों में आप न केवल अलग तरीके से सोचेंगे बल्कि अलग तरीके से व्यवहार भी करेंगे, और शायद आपको एहसास होगा कि जीवन हमेशा अधिक देने के लिए तैयार था, बस आपकी इच्छाओं के सटीक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा था। एक पतली रेखा एक दूर के सपने की इच्छा को वास्तविक उपलब्धि से अलग करती है। जो इसे गायब कर देती है वह है विश्वास, फेट। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विश्वास वह अदृश्य तत्व है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा अनदेखा किया गया बिंदु यह है, यह धार्मिक विश्वास नहीं है बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और कंपन संबंधी विश्वास है। यह विश्वास है कि जो चाहा गया है वह संभव है और जो मांगा गया है उसके आप योग्य हैं। इस दृढ़ विश्वास के बिना सबसे प्रबल इच्छा भी पहली कठिनाइयों में घुल जाती है। कितनी बार आपने उत्साह के साथ कुछ शुरू किया और कुछ दिनों या शायद हफ्तों के बाद प्रेरणा को कम होते हुए महसूस किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचार को विश्वास से पोषित नहीं किया गया था। तर्क संगत मन संदेह करने लगता है, डर उभरता है और जो पहले निश्चित लगता था वह असंभव लगने लगता है। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर महान लोग मजबूत होते हैं। हिल ने अपने सफल साक्षात्कारों में देखा, सभी ने अपने विचारों में अटूट विश्वास रखा, तब भी जब पूरी दुनिया उन पर संदेह करती थी। विश्वास मन और वास्तविकता के बीच एक अदृश्य पुल का काम करता है। विचार और क्रिया के साथ मिलकर यह एक कंपन क्षेत्र बनाता है जो उद्देश्य के अनुरूप परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करता है। यह आकर्षण के नियम का सिद्धांत है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यदि आपका मन संदेह से भरा है तो वह कमी का कंपन करता है। यदि विश्वास से भरा है तो वह प्रचुरता का कंपन करता है। यह सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि सकारात्मक मान्यताएं प्रेरणा और एकाग्रता से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं, जबकि लगातार संदेह कोर्टिसोल,
तनाव हार्मोन को छोड़ता है जो तर्क को बाधित करता है और कार्रवाई को पंगु बना देता है। सोचिए, आपने कितनी बार मानसिक रूप से ऐसे वाक्य दोहराए हैं जैसे यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है। इनमें से हर वाक्य अवचेतन मन में बोए गए अविश्वास के बीज की तरह काम करता है। और अवचेतन मन बहस नहीं करता, वह आज्ञा मानता है। यदि आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो वह बस इसकी पुष्टि करता है। अब विपरीत कल्पना करें, प्रतिदिन दृढ़ विश्वास के साथ दोहराना, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, मैं हासिल कर सकता हूं। शुरुआत में यह कृत्रिम लग सकता है, लेकिन समय के साथ मन इसे सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेता है और इस नए पैटर्न के अनुरूप हो जाता है। हिल ने जोर देकर कहा कि सकारात्मक प्रतिज्ञानों को दोहराना अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन कहा। आप प्रतिदिन खुद से जो कहते हैं वह दुनिया के प्रति आपके व्यवहार को आकार देता है और विज्ञान इसे साबित करता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि अधिक आशावाद वाले लोगों का वित्तीय प्रदर्शन बेहतर होता है। वे अधिक बचत करते हैं और पैसे के बारे में अधिक दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वास या सकारात्मक मान्यता डर को कम करता है और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। क्या आपने कभी देखा है कि डर कैसे तर्क संगतता का भेष धारण कर लेता है? वह फुसफुसाता है, यथार्थवादी बनो, खुद को धोखा मत दो, चीजें इतनी सरल नहीं हैं। लेकिन डर यथार्थवाद नहीं है, यह एक विकृत लेंस है जो संभावनाओं को सीमित करता है। हिल कहते थे कि विश्वास डर का एंटीडोट, प्रतिकार है। इसे विकसित करने के लिए मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इस अभ्यास को आजमाएं। हर सुबह जागने पर अपनी वित्तीय लक्ष्य को जोर से घोषित करें। विशिष्ट रहें। कहें, मैं मानता हूं कि मैं इस साल $1,00,000 प्राप्त कर सकता हूं, और कुछ सेकंड के लिए इसे पहले ही हासिल कर लेने की भावना की कल्पना करें। वातावरण, गंध, ध्वनि, सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना की कल्पना करें। विवरणों को शामिल करने से अवचेतन मन के लिए किसी विचार की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को गहराई से समझा। एंड्रयू कार्नेगी के साथ अपने सहयोग के दौरान उन्हें धनवान बनने की एक सार्वभौमिक विधि तैयार करने की चुनौती दी गई थी। हिल ने इस कार्य को स्वीकार किया, तमाम बाधाओं के बावजूद। कोई पारिश्रमिक नहीं, कोई गारंटी नहीं, और उद्यम की व्यवहार्यता के बारे में अनिश्चितता। 2 दशक साक्षात्कार करने, दिवालियापन से उबरने, फिर से शुरू करने और अपमान झेलने में समर्पित थे। उनकी एकमात्र प्रेरणा यह अटूट विश्वास था कि ऐसा ज्ञान लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगा। उनके विश्वास की दृढ़ता ऐसी थी कि वह अभावों, आपत्तियों और अपनी स्वयं की झिझक से भी ऊपर उठ गया। इस प्रयास की परिणति इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक के रूप में हुई, जो सफलता और समृद्धि पर केंद्रित थी। अब विचार करें, आपका जीवन अनिश्चितता के बजाय विश्वास से किस हद तक निर्देशित है। आत्मविश्वास की कमी के कारण कितने अवसर गंवा दिए गए, कितने उद्यम केवल नियोजन के स्तर पर ही रहे, इस बहाने से कि सही समय नहीं आया। वास्तविकता यह है कि आदर्श अवसर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जो वास्तव में मायने रखता है वह तथ्यों के साकार होने से पहले दृढ़ विश्वास दिखाने का संकल्प है। मैं एक प्रयोग प्रस्तावित करता हूं। आने वाले 7 दिनों के दौरान प्रत्येक संकोचपूर्ण विचार को क्षमता की घोषणा से बदल दें। यह सफल नहीं होगा। जैसे विचार का सामना करते हुए कहें, सभी परिस्थितियां मेरे लाभ के लिए सामंजस्य स्थापित कर रही हैं। यह मेरी क्षमताओं से परे है। ऐसा सोचने पर घोषित करें, मैं इस कार्य के लिए योग्य और पात्र हूं। 7 दिनों की अवधि समाप्त होने पर अपनी भावनाओं में परिवर्तन, अपने विचारों की बेहतर तरलता और सूक्ष्म संयोगों के उद्भव का अवलोकन करें। हिल का मानना था कि विश्वास एक महत्वपूर्ण शक्ति है, एक कंपन आवृत्ति जो उस चीज पर प्रतिक्रिया करती है जिसे हम प्रक्षेपित करते हैं। चूंकि अस्तित्व की संपूर्णता एक ऊर्जावान अभिव्यक्ति है, विचार ही सृजन का प्रारंभिक आवेग है।
दृढ़ विश्वास मन को समाधान खोजने में सक्षम बनाता है, हालांकि संदेह बाधाएं खड़ी करता है। विश्वास किसी घटना की निष्क्रिय अपेक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सक्रिय व्यवहार है, जैसे कि वह पहले ही घटित हो चुका हो। यही वह रहस्य है जो मात्र विचारों को मूर्त सफलताओं में बदल देता है। यह आम धारणा है कि केवल सकारात्मक सोच ही अनुकूल घटनाओं को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। हालांकि समृद्धि से संबंधित यह सबसे महत्वपूर्ण भ्रांतियों में से एक है। सोचने की क्रिया प्रस्तावना है, कभी भी परिणति नहीं। विचार बीज है और कार्य उस उपजाऊ भूमि का प्रतिनिधित्व करता है जहां इस बीज को बोया जाना चाहिए। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि क्रिया रहित विश्वास एक अमूर्त अवधारणा से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि कार्यान्वयन के बिना एक परियोजना केवल एक निष्क्रिय इच्छा है। यह वह बिंदु है जहां अनगिनत व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं। वे आदर्श बनाते हैं, आकांक्षा रखते हैं, मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, लेकिन बात के कदम को छोड़ देते हैं। मन कल्पना करता है, लेकिन शरीर ही उसे साकार करता है। कितनी बार आपने एक शानदार विचार सोचा, लेकिन उसे टाल दिया? कितनी बार आपने एक बेहतर जीवन की कल्पना की, लेकिन उन्हीं पुरानी आदतों पर टिके रहे? आकर्षण का नियम कंपन आवृत्ति के बारे में बताता है, जबकि हिल ने व्यवस्थित कार्रवाई पर जोर दिया। दोनों अवधारणाएं इस सिद्धांत पर मिलती हैं कि गति अनिवार्य है। कार्य से निकलने वाली ऊर्जा ही विश्वास का सबसे शक्तिशाली संकेत है, जिसे ब्रह्मांड दर्ज कर सकता है। सोचना अनुरोध करना है, कार्य करना ग्रहण करने की तत्परता दिखाना है। नेपोलियन हिल ने अपनी पीढ़ी की 500 से अधिक सफल हस्तियों, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गज शामिल थे, के साक्षात्कार में 20 साल से अधिक का समय लगाया। उन्होंने सभी में एक सामान्य विशेषता पाई: अपने उद्यम शुरू करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करने से इनकार करना। एडिसन ने बल्ब के आविष्कार को साकार करने से पहले 1000 से अधिक बार असफलता का अनुभव किया, और उनमें से प्रत्येक प्रयास एक सुनियोजित, जानबूझकर की गई कार्यवाही थी। हिल ने देखा कि सफलता जल्दबाजी से नहीं, बल्कि एक निर्धारित कार्य योजना पर निरंतरता से आती है। समकालीन मनोविज्ञान इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मामूली दैनिक चरणों में तोड़ते हैं, वे अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को 42% तक बढ़ा देते हैं। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि मस्तिष्क के प्रांतस्था कॉर्टेक्स को प्रेरणा बनाए रखने के लिए प्रगति को महसूस करने की आवश्यकता होती है। निष्क्रियता चिंता को बढ़ावा देती है और अक्षमता की भावना को बढ़ाती है। इसके विपरीत गति का कोई भी स्तर, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, डोपामाइन के स्राव को बढ़ावा देता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर संतोष और उपलब्धि से जुड़ा है, जिससे आत्मविश्वास का वर्चुअस चक्र मजबूत होता है। अब इस सिद्धांत के अपने वित्तीय क्षेत्र पर इसके अनुप्रयोग पर विचार करें। एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 12 महीनों में $1 लाख का अधिग्रहण। अधिकांश व्यक्ति इस बिंदु पर रुक जाएंगे, लेकिन हिल एक अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का निर्देश देंगे। वह सलाह देते, इस लक्ष्य को 12 मासिक चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक महीने के लिए एक स्पष्ट और मापने योग्य उद्देश्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, पहला महीना वित्तीय संरचना और अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए है। दूसरा, आय में 10% की वृद्धि के लिए। तीसरा, एक नए निवेश के अध्ययन के लिए, और इसी तरह। यह व्यवस्थितीकरण दिशा पैदा करता है और दिशा दृढ़ता उत्पन्न करती है। हालांकि एक अतिरिक्त घटक आवश्यक साबित होता है: योजना का लिखित औपचारिकीकरण। हिल ने पाया कि आचरण की एक योजना को केवल लिखने से एक अमूर्त अवधारणा अवचेतन के लिए एक स्पष्ट निर्देश में बदल जाती है। यह मन को एक विस्तृत रोड मैप प्रदान करने जैसा है, जिसमें सटीक रूप से बताया जाता है कि उसे क्या खोजना चाहिए। और जब योजना का प्रतिदिन पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो यह धीरे धीरे निर्णय लेने को प्रभावित करती है। इस घटना के लिए
वैज्ञानिक शब्दावली कॉग्निटिव प्राइमिंग है। मस्तिष्क उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो उसके मानसिक ध्यान के प्रमुख हिस्से से संबंधित होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई खास गाड़ी खरीदने का फैसला करते हैं तो वह हर जगह दिखाई देने लगती है? ऐसी घटना आकस्मिक नहीं है, बल्कि चयनात्मक ध्यान का परिणाम है। जब आपके पास एक स्पष्ट रूप से व्यक्त योजना होती है तो मस्तिष्क तंत्र उन चीजों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले अगोचर थीं। जो अवसर हमेशा मौजूद थे वे अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह पहल और मानसिक क्षमता मिलकर काम करती है। नेपोलियन हिल ने इस अनुभव को व्यावहारिक रूप से जिया। अपनी यात्रा की शुरुआत में उनके पास न तो वित्तीय संसाधन थे, न ही प्रसिद्ध और न ही कोई ऐसा प्रकाशक जो उनके विचारों को फैलाने को तैयार हो। उनके पास हालांकि एक उद्देश्य था, अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों के ज्ञान को एक ऐसे संग्रह में बदलना जो सभी के लिए सुलभ हो। वर्षों यात्रा, पूछताछ, लेखन और संशोधन में समर्पित थे। उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, उनकी उपेक्षा की गई और उन्होंने मौद्रिक अभावों को पार किया, लेकिन वे अपनी परियोजना के निष्पादन में दृढ़ रहे। प्रत्येक प्रगति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उन्हें उनके लक्ष्य के करीब लाती गई। दशकों बाद उनके श्रम का फल विश्व स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाली साहित्यिक कृतियों में से एक था, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसने लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। एक मौलिक पहलू इस प्रकार है, कार्रवाई का मतलब अनियमित गति नहीं है, इसका मतलब है इरादे से कार्य करना। आकर्षण का नियम आवेगपूर्ण कार्यों के जवाब में प्रकट नहीं होता, बल्कि एक सुसंगत कंपन आवृत्ति के लिए प्रतिक्रिया करता है। इसका तात्पर्य है कि आपके दैनिक व्यवहार को वही दर्शाना चाहिए जो आप मौखिक रूप से चाहते हैं। यदि समृद्धि की आकांक्षा घोषित की जाती है लेकिन वित्तीय प्रबंधन अव्यवस्थित है तो यह असंगति का एक प्रकटीकरण है। यदि वित्तीय स्वतंत्रता की इच्छा है लेकिन निवेश में गहराई से जाने का डर हावी है तो यह बाधा का विकिरण है। उचित कार्रवाई वह है जो आकांक्षा के अनुरूप हो। अगले 30 दिनों के दौरान एक सरल योजना लागू करें। प्रतिदिन अपनी वित्तीय लक्ष्य के करीब ले जाने वाली किसी मूर्त पहल के लिए कम से कम 20 मिनट निकालें। इसमें वित्तीय साहित्य पढ़ना, एक नया उद्यम का अध्ययन करना, बजट का अनुकूलन करना या आय बढ़ाने वाली कोई भी गतिविधि शामिल हो सकती है। सभी कार्यों को सावधानीपूर्वक दस्तावेजित करें। महीने के अंत में देखें कि कार्य करने की मात्र प्रथा आपके परिणामों को ही नहीं बल्कि आपकी आंतरिक मनःस्थिति को भी कैसे बदल देती है। नेपोलियन हिल ने प्रतिपादित किया कि जो व्यक्ति निर्दोष अवसर की प्रतीक्षा करता है वह प्रतीक्षा में ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने कार्रवाई को विश्वास के उत्प्रेरक कारक के रूप में देखा। कार्य करके व्यक्ति अपने दृढ़ विश्वास की पुष्टि करता है। टाल मटोल करके कोई ब्रह्मांड को अपने अविश्वास का संदेश देता है। और निर्विवाद सत्य यह है कि समृद्धि हिचकिचाने वालों का इंतजार नहीं करती। यह उन लोगों को प्रतिसाद देती है जो विवेक, संकल्प और दृढ़ता के साथ संलग्न होते हैं, क्योंकि अंततः इच्छाएं भाग्य नहीं बदलती बल्कि उन्हें पूरा करने का काम बदलता है। सफलता के क्षेत्र में एक खतरनाक भ्रम प्रचलित है, यह धारणा कि बड़े बड़े काम अकेले किए जा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने दशकों के शोध के बाद, जिसमें उन्होंने सफल पुरुषों और महिलाओं दोनों का अध्ययन किया, यह समझा कि समृद्धि अकेलेपन से नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ने से आती है। उन्होंने इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड का नाम दिया, एक अदृश्य शक्ति जो तब उत्पन्न होती है जब 2 या 2 से अधिक लोग एक सामान्य लक्ष्य के लिए पूर्ण सामंजस्य में एकजुट होते हैं। यह गठबंधन एक ऐसी बौद्धिक और भावनात्मक शक्ति उत्पन्न करता है जो प्रत्येक प्रतिभागी की व्यक्तिगत क्षमता से कहीं अधिक होती है। यह ऐसा है मानो कई संज्ञानात्मक क्षमताएं एक कंपन अनुनाद में एक ही चेतना को व्यक्त करती है।
जो ऐसे विचार, ऊर्जा और परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होती है जो अकेले रहकर प्राप्त करना असंभव होगा। लेकिन इन सभी सिद्धांतों का आपके जीवन से क्या संबंध है? एक पल के लिए विचार करें, आज आपके आसपास कौन है? क्या वे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी क्षमता पर भरोसा करते हैं और संभावनाओं पर बात करते हैं, या वे जो शिकायतें, आलोचनाएं करते हैं और आपको आत्मसंदेह में डालते हैं? हाल के वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाते हैं कि सामाजिक माहौल वित्तीय और भावनात्मक व्यवहार को सीधे प्रभावित करता है। येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग अक्सर वित्त के बारे में नकारात्मक बातचीत के संपर्क में रहते हैं, वे अधिक आवेगपूर्ण ढंग से खर्च करते हैं और कम बचत करते हैं। इसके विपरीत, जो लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो लक्ष्यों और निवेशों पर चर्चा करते हैं, उनमें कुछ ही महीनों में अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की 40% तक अधिक संभावना होती है। मास्टरमाइंड की अवधारणा भावनात्मक क्षेत्र में भी प्रकट होती है। जब आप उन लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हैं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करते हैं, तो एक ऊर्जा विनिमय होता है जो सामूहिक कंपन को बढ़ाता है। आकर्षण का नियम इस घटना को कंपन अनुनाद कहता है। जो आप उत्सर्जित करते हैं वह आपके आसपास के लोगों द्वारा प्रवर्धित होता है। इस तरह जब आप विश्वास व्यक्त करने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है। जब आप संदेह व्यक्त करने वालों के साथ रहते हैं तो आपका डर बढ़ता है। यह एक उल्लेखनीय रूप से सरल फिर भी गहन प्रासंगिकता का सिद्धांत है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का एक अत्यंत व्यावहारिक तरीके से उदाहरण दिया। अपनी कृतियों को लिखने में समर्पित वर्षों के दौरान उन्होंने लंबे समय तक अकेलेपन और वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया। फिर भी जब भी स्थिति असाध्य लगती थी, कोई न कोई उनकी दृढ़ता को फिर से जगाने के लिए आ जाता था। ऐसी ही एक अवधि में महामंदी के बाद हिल अपने सभी उद्यमों को छोड़ने वाले थे। उन्होंने संपत्ति, प्रतिष्ठा और आशा सब कुछ खो दिया था। यह उसी क्षण हुआ जब उनके एक पुराने दोस्त ने उनसे संपर्क किया और कहा, आपने किताबें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं लिखी, आपने उन्हें खुद के लिए लिखा है। अपने ही शब्दों को फिर से पढ़ें। इस मुलाकात ने उन्हें अपने मिशन को फिर से शुरू करने और थिंक एंड ग्रो रिच बनने वाले कुछ हिस्सों को फिर से लिखने के लिए प्रेरित किया। यह एक कार्यरत मास्टरमाइंड की शक्ति थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता था जब वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब विचार करें, आज आपके मास्टरमाइंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप अपने वित्तीय और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को साझा करने के लिए पर्याप्त भरोसा करते हैं? संभवतः इस क्षण इस दायरे का निर्माण शुरू करना उचित होगा। यह आवश्यक नहीं है कि यह एक बड़ा समूह हो, बस इसमें वास्तविक व्यक्ति शामिल हों। 3 या 4 लोग जो एक साथ प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध हों, एक दूसरे को समर्थन दें और विचारों को साझा करें। अपने लक्ष्यों को जोर से व्यक्त करना किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जो आप पर विश्वास करता है, आपकी ऊर्जा और आपकी जिम्मेदारी की भावना को पूरी तरह बदल देता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किए गए एक प्रयोग से पता चला है कि जिन व्यक्तियों ने अपने लक्ष्यों को एक जवाबदेही साथी के साथ साझा किया, उनमें उन्हें प्राप्त करने की 65% अधिक संभावना थी। जब वे साप्ताहिक अपडेट भेजने के लिए भी प्रतिबद्ध थे, तो यह दर 95% तक बढ़ गई। यह दर्शाता है कि समर्थन मांगना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। अकेलापन अनुशासन को कमजोर करता है, लेकिन जुड़ाव दृढ़ता को मजबूत करता है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप विकास उन्मुख मानसिकता वाले लोगों का एक छोटा समूह इकट्ठा कर सकते हैं, जहां प्रत्येक सदस्य एक लक्ष्य और साप्ताहिक प्रगति साझा करता है। एक ऐसा समूह जहां सरकार, उच्च अधिकारियों या आर्थिक स्थिति की आलोचना करने के बजाय प्रतिभागी रणनीतियों, अवसरों और सीखों पर चर्चा करते हैं। हिल इसी को सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा कहते थे। उन्होंने कहा कि जब 2 मन एकजुट होते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति उभरती है, एक ऊर्जा क्षेत्र जो उनके अलग अलग हिस्सों के योग से कहीं अधिक मजबूत होता है।
और यह ठीक यही क्षेत्र है जो ऐसी अवधारणाओं और समाधानों को आकर्षित करना शुरू करता है जो पहले अप्राप्य लगते थे। अगले 30 दिनों के दौरान एक सरल अभ्यास लागू करें। अपने भरोसेमंद व्यक्ति का चयन करें और मास्टरमाइंड चुनौती का प्रस्ताव करें। सप्ताह में एक बार मिले, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से, और लक्ष्यों, बाधाओं और प्रगति पर बातचीत करें। पठन सामग्री, रणनीतियों और प्राप्त ज्ञान को साझा करें। प्रत्येक मुलाकात पर आपको एक सूक्ष्म, लगभग अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। विचार अधिक तेजी से प्रवाहित होंगे, उत्साह बढ़ेगा और भय कम होगा। नेपोलियन हिल ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना सहायता के एक साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकता, और सच्ची समृद्धि तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति संघ के माध्यम से ऊर्जा को गुणा करना सीखता है। अकेले मनुष्य की एक सीमा होती है, सामंजस्य में वह असीमित हो जाता है, और जब समान उद्देश्य वाले मन जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड उन रास्तों को उजागर करने की साजिश करता हुआ प्रतीत होता है जहां पहले केवल बाधाएं थीं। और इसी कारण से जब आप मास्टरमाइंड की शक्ति को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं तो एक परिवर्तन होता है। आप केवल एक अकेले सपने देखने वाले नहीं रहते, बल्कि उन व्यक्तियों के एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं जो विकास में एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं और एक साथ प्रगति करते हैं। कुछ भी महज संयोग से नहीं होता, और यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो इसका कारण यह है कि आप उन लोगों के एक दल का हिस्सा हैं जो सोचने के एक नए दृष्टिकोण के लिए जागृत हो रहे हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो विचारों को मूर्त परिणामों में और आकांक्षाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलता है। विकास, ज्ञान के अधिग्रहण और रूपांतरण की इस यात्रा को जारी रखने के लिए यह अनिवार्य है कि आप यहीं न रुकें। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अगली रिकॉर्डिंग आपको इस प्रक्रिया में और भी गहराई से ले जाएगी। कृपया उस तक पहुंचें और हमसे जुड़ें, क्योंकि सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हमारा उद्देश्य आपके विकास, आपकी चेतना के उन्नयन और जीवन के ऐसे स्तर के लिए आपकी जागृति के साथ है जिसकी बहुत कम लोग कल्पना करने की हिम्मत करते हैं। हम आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं।